नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का वीडियो बीपी वालों के लिए, जो बीपी के रोगी हैं, जिनका हाई बीपी है या लो बीपी है, उनके लिए मैं प्राणायाम बताऊंगा। आप वो प्राणायाम रोज़ाना सुबह शाम करें तो अपने बीपी की बीमारी को दूर कर सकते हैं। नहीं, बीपी की बीमारी ऐसी है जो दवाई खाते रहे और काम चलता रहेगा और उम्र भर ठीक नहीं होगी। तो ऐसे कौन कौन से प्राणायाम हैं, अगर हम वो रोज़ाना करें तो हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाई बीपी वालों के लिए, इसके बाद मैं बताऊँगा लो बीपी वालों के लिए। अधिकतर केस कैसे होते हैं, हाई बीपी वालों के होते हैं, और नॉर्मल केस होते हैं, यानी कि कम केस होते हैं लो बीपी वालों के। तो किसी का बीपी लो हो या हाई हो, है तो वो मरीज ही बीपी का। तो हाई बीपी वालों को क्या करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, आप ध्यान से देखें। हाई बीपी वालों को दो प्राणायाम तो मेन करने उसके सहयोगी प्राणायाम भी बता दूंगा। दो प्राणायाम कौन कौन से हैं, एक तो है चंद्रवेदी प्राणायाम। सबसे मेन प्राणायाम जिनका बीपी हाई है वो ध्यान से देखेंगे, चंद्रवेदी प्राणायाम। अब चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करेंगे, ये हमारी नासिका है, इसमें दो स्वर हैं। जो राइट स्वर है वो सूर्य वेदी है, यानी कि सूर्य स्वर है, और जो लेफ्ट स्वर है उसको हम चंद्रवेदी बोलते हैं या चंद्र स्वर बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखना, फिर समझ लीजिए। जो राइट है वो सूर्य स्वर है, जो लेफ्ट है वो चंद्र स्वर है। अब चंद्र स्वर का मतलब शीतलता और सूर्य स्वर का मतलब उष्णता, यानी कि गर्म और ठंडा। तो हम क्या करेंगे, एक तो होता है अनुलोम विलोम। अभी अनुलोम विलोम के बारे में मत सोचना, अभी आप पूरा फोकस देना चंद्रवेदी प्राणायाम पे। चंद्रवेदी प्राणायाम कैसे करेंगे, हम लेफ्ट नासिका से सांस भरेंगे। कैसे, राइट को हम बंद कर लेंगे, राइट को बंद किया, और ध्यान देंगे जब भी आप ये अनुलोम विलोम करो या चंद्रवेदी प्राणायाम करो, ये मुद्रा लगा लीजिए, ठीक है। राइट को बंद कर लिया और लेफ्ट से हम सांस भरेंगे, और आराम से सांस भरना है, जोर लगा के सांस आपको नहीं भरना है, बिल्कुल धीरे 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 सांस भरना है। और उस सांस को 5 सेकंड हमें फेफड़ों में रोकना है। फिर हमें अपना लेफ्ट नासिका बंद करके और राइट से धीरे धीरे खाली कर देना है, बिना साउंड के। खाली करने के बाद आप इससे वो नहीं भरना, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, यानी कि चंद्र स्वर से सांस भरेंगे और सूर्य स्वर से खाली कर देंगे। हर बार लेफ्ट से सांस भरना है और 5 सेकंड के लिए रोकना है, और राइट से सांस को खाली करना है, ठीक है। यानी कि दूसरी भाषा में बोल लें कि बाएं से सांस भरना है और दाएं से खाली करना है। बाएं नाक से सांस भरो, दाएं नाक से सांस खाली कर दो, ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको बायां दाएं समझ में नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ओड़ा से भरना है और सोड़ा से खाली करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र के उनको ओड़ा सोड़ा समझ में आता है, कईयों को बायां दायां समझ में आता है, क्योंकि इस प्राणायाम में यही दिक्कत है, कई लोग समझ ही नहीं पाते, कई लोग बायां दाएं नहीं समझ पाते। मैं समझाता हूँ कि बाएं से सांस भरो और दाएं से खाली करो, वो उल्टा करेंगे, वो दाएं से भरेंगे, उनको बायां दाएं नहीं पता। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। किसी को लेफ़्ट समझ में आता है तो लेफ़्ट से भरो और राइट से खाली करो। किसी को बायां समझ में आता है तो बाएं से भरो, दाएं से खाली करो। किसी को ओड़ा समझ में आता है तो ओड़े से भरो, सोड़ा से खाली करो। कैसे करना है फिर मैं बता देता हूँ। लेफ़्ट राइट तो सभी को समझ में आते होंगे ना। तो ये जो राइट हैंड है, इसको हम नासिका पे, यानी कि अंगूठे को लगाएंगे, बंद कर लेंगे नासिका को। राइट नासिका को बंद कर लीजिए और लेफ़्ट नासिका से, यानी कि लेफ़्ट नोज से श्वास भरें, बिल्कुल धीरे धीरे भरें। और उस श्वास की गति बिल्कुल धीरे धीरे, कम से कम 5-10 सेकंड में वो श्वास भरें, हो सके तो। फिर 5 सेकंड फेफड़ों में रोक लें और फिर राइट से धीरे धीरे खाली कर दें। ये चंद्रवेदी प्राणायाम हो गया। एक बार मैं फिर करके दिखाता हूँ। ऐसे मैंने लेफ़्ट से भर लिया और फिर लेफ़्ट को बंद किया और राइट से खाली कर दिया। फिर मैंने राइट को बंद किया, फिर लेफ़्ट से भरा और राइट से खाली कर दिया। आया समझ में। हर बार लेफ़्ट से भरेंगे। ये मेरा हाथ चल रहा है, जैसे मैंने भर लिया और इधर से खाली कर दिया, बस यही चलेंगे। हर बार लेफ़्ट से भरेंगे और राइट से खाली कर देंगे। तो ये हाई बीपी वालों के लिए अच्छा प्राणायाम है। इसको 5 मिनट से लेके
कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट या 20 मिनट रोज़ाना करें। आप करके देखिए, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। सुबह शाम खाली पेट करें और बिल्कुल शांत वातावरण में करें। बिल्कुल शांत वातावरण में आराम से आंखें बंद करके और श्वास पे ध्यान देते हुए आराम से करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो चंद्रवेदी प्राणायाम से ही आपका जो हाई बीपी है वो ठीक हो जाएगा। इसके सहयोगी प्राणायाम कौन से हैं? इसके बाद अगर आपको समय मिले तो अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा सीधा, यानी कि इससे भरेंगे इससे खाली कर देंगे, यानी कि लेफ्ट से भरेंगे राइट से खाली कर देंगे, फिर राइट से भरेंगे लेफ्ट से खाली कर देंगे। ये अनुलोम विलोम है, ये सभी को पता ही होगा। ये भी आप कर सकते हैं। और इसके सहयोगी प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप ऐसे भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम भी 3 प्रकार के होते हैं। चलो पहला प्रकार बताता हूँ। आप बिल्कुल आँख बंद करके ऐसा कर सकते हैं। ये ध्यान मुद्रा लगा लेंगे, सांस भरेंगे, मुंह बंद रखेंगे, नासिका से भंवरे जैसी आवाज़ निकालेंगे। ये पहला प्रकार है। इस प्रकार आप 11 बार करेंगे। आराम से करना, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। दूसरा प्रकार क्या है? फिर हम कानों को बंद करके करेंगे। ये भी आपको 11 बार करना है, ठीक है। अब तीसरा जो भ्रामरी प्राणायाम है वो आप ऐसे करेंगे। पहली उंगली ऐसे माथे पे रखेंगे और ये मुद्रा रिलैक्स। ऐसे भ्रामरी प्राणायाम हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ये भी 11 बार करना है। पूरा श्वास भरेंगे, उस श्वास को धीरे धीरे हम खाली करेंगे। अगला जो प्राणायाम है, ये सारे सहयोगी प्राणायाम है हाई बीपी को ठीक करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। ओम का उच्चारण यानी कि उद्गीत प्राणायाम। कैसे? आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। ऐसे उद्गीत प्राणायाम को भी आपको 11 बार करना है। तो ये आप प्राणायाम करोगे, जो हाई बीपी के रोगी हैं आप करके देखो। आधा घंटा लगेगा आपको सिर्फ ये प्राणायाम करने में। सुबह शाम आधा घंटा दे दीजिए स्पेशल इन प्राणायामों के। अलग से एक्सरसाइज नहीं करना आपको। सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है। आप ये प्राणायाम ज़्यादा करना। पहला प्राणायाम सूर्य भेदी, अनुलोम विलोम और उद्गीत प्राणायाम जो अभी मैंने बताया है। भ्रामरी प्राणायाम 3 प्रकार से करने, ये प्राणायाम कर लीजिए। और एक आसन होता है लेट के शवासन, वो शवासन भी आप आराम से कर सकते हैं। जिनका हाई बीपी वो ये करें, और जिनका लो बीपी है वो ध्यान से सुनेंगे। अब जिनका लो बीपी है वो क्या करेंगे? ये तो हाई बीपी वालों के लिए था। जिनका लो बीपी है, जिनका बीपी कम रहता है, 60-90 से भी कम रहता है, वो करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करना है? अब चंद्र भेदी प्राणायाम का उल्टा। चंद्र भेदी प्राणायाम का उल्टा। अब हमें क्या करना है? अब हमें राइट नासिका से सांस भरना है। अब हमें उष्णता लेके जानी अंदर, ठीक है। यानी कि अब हमें गर्म शवर को सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? लेफ्ट को बंद करके और राइट से सांस भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली कर देंगे। जिनका बीपी लो है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, और सूर्य भेदी प्राणायाम में सूर्य शवर को एक्टिवेट करेंगे। सूर्य शवर से सांस भरेंगे और चंद्र शवर से खाली करेंगे, यानी कि राइट से भरेंगे लेफ्ट से खाली करेंगे। हर बार उल्टा सीधा मत करना।
राइट से भरेंगे, लेफ़्ट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ़्ट से खाली करेंगे। आया समझ में? फिर करके दिखाता हूँ। फिर भरो राइट से, लेफ्ट से खाली। ये हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। इन किनको करना है? जिनका बीपी लो है। और इसके सहयोगी जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं। हाई बीपी वालों को कपालभाति नहीं करना। मैंने नाम नहीं लिया ना, हाई बीपी वालों को जब बता रहा था मैंने कपालभाति का नाम नहीं लिया। अब बीपी जिनका लो है उनको कपालभाति प्राणायाम करना है। कैसे? ऐसे। ये कपालभाति उनको करना है जिनका बीपी लो है, और जितना चाहे उतना कर सकते हो। शुरुआत में 20 स्ट्रोक लगाना, धीरे धीरे स्ट्रोक को बढ़ा देना। शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है, नहीं कि पेट की मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगी। ये सावधानी जरूर याद रखना, ठीक है। और हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। सांस भरेंगे खाली करेंगे, सांस भरेंगे खाली करेंगे, फटाफट फटाफट सांस भरेंगे खाली करेंगे। आप व्यायाम भी कर सकते हैं। जिसका बीपी लो है वो सूर्य नमस्कार भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि उछल कूद वाले व्यायाम भी कर सकता है। और जिनका हाई बीपी वाले उछल कूद वाले प्राणायाम कम करें, अपना बैठ के जो मैंने कई प्रकार के प्राणायाम बताए वो करें। तो लो बीपी और हाई बीपी वालों के लिए वीडियो है, आप ध्यान से समझें। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट में पढ़ के, या फिर मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए 94 662 23 669। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी जो चिकित्सा केंद्र है नारनौल में है, हरियाणा में नारनौल में है, और नूनी शेपकरा मोड़ पे है। आपको समझ में नहीं आए तो आप आराम से समझ लीजिए। हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी बात समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आके समझ लीजिए, ठीक है। और जो नए हैं चैनल पे, अच्छे से सीखना चाहते हैं, योग को सीखना चाहते हैं, बीमारियों से संबंधित आसन प्राणायाम सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई बीमारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।